और 10 नंबर की मैथ आती है वहां पर। यहाँ पे 15 से 20 नंबर की मैथ और रीजनिंग आती है एमयू में, बीएलएलबी एंट्रेंस में। वहाँ इंडो इस्लामिक का 20 नंबर का, अगर किसी को इंडो इस्लामिक नहीं आती है तो 20 नंबर वहां पे उसका पूरा कट जाता है, जो कि मेरिट बनाती है। इंडो इस्लामिक जिसने कर लिया वो मेरिट में आ जाता है बीएम। ये वाली 10-15 मिनट की क्लास होगी, ज़्यादा नहीं होगी। और अगली वाली का अगर टाइम बचा, क्योंकि 7:10 हो गया, तो शायद अगली वाली मैं कंटिन्यू नहीं करूँ, क्योंकि हिंदू वो कैब की थी। पर मैंने शीट आपको दी है, एक किसको दी है मैंने, आपको दी है ना, सिर्फ अपनी आप लोग को मैं दे दूंगा ये वाली क्लास अगर लेता हूँ तो। फिलहाल अगर आज नहीं लूंगा तो इसकी क्लास कल ले लूंगा मैं, क्योंकि ये वाली तो ले लूँ, करंट अफेयर्स वाली, ये तो लेने दो बेटा। कम से कम 7:15 7:30 का तो आज टाइम है ना। आप कहाँ से आ रही हो, आपका कौन सा दूर है जो आप इतना परेशान हो? अरे बहुत, हाँ तो 7 बजे तक खत्म करने की कोशिश करेंगे आपसे। बस मैम की क्लास शुरू हो तो उस टाइम से 5 से 7 का शेड्यूल कर देंगे। अभी जब तक मैम की क्लास शुरू नहीं तब तक मेरा वाला चैनल। तो कल बेटा मैंने ये पढ़ाया था, आपको बता दो, नोट्स इनसे देख लेना आप चाहे तो, कि इंडिया में जून का करंट अफेयर है, इंडिया में कौन कहाँ से विजिट किया और इंडिया से कौन कौन गया किसी और कंट्री में, फेमस पर्सनैलिटी कहाँ गया और वहां के बारे में। तो कल मैंने ये पढ़ाया था, इसमें मैंने ये पढ़ाया था कि ये भाई साहब जो पराग के हैं ये आए। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम के लिए, कि वहां की करेंसी क्या है या वहां का कैपिटल क्या है, बस इतनी चीजें। तो ये चीजें बस आपको नोट करनी होती हैं, बाकी आप देख सकते हो। उसके अलावा फिर मैंने पढ़ाया कि यूनाइटेड किंगडम गए के आए थे फॉरेन मिनिस्टर मिलने के लिए इनसे, ये इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं। और फिर यूनाइटेड किंगडम का कैपिटल क्या है, यूनाइटेड किंगडम का वो कौन है, हेड कौन है, इसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। ये वाली फोटो भी ले लो, ठीक है। अभी मेन क्लास जब शुरू, उसके बाद अब देखो उसके बाद क्या है, ये देखो अब ये वाली जो स्लाइड है इसमें दिया हुआ है कि मोदी जी कहाँ कहाँ गए, ठीक है। मोदी जी 3 जगह गए, इसमें से ये वाला आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला, इसको रट जाना, G7, ठीक है। बाकी दो इतना नहीं पूछेगा, पर G7 पूछेगा बहुत। G7 G20 सम्मेलन एमयू में भी बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। G7 7 कंट्रीज का नाम है, ठीक है। G7 में 7 कंट्रीज हैं, वो 7 कंट्रीज कौन सी, 7 की ट्रिक है, जूस GF, ये 7 कंट्रीज याद करने की ट्रिक है। हर एक वर्ड सेट है, J से जापान, यूएस, यू से यूएस, आई से इटली, सी से कनाडा, ई से इंग्लैंड, जी से जर्मनी और एफ से फ्रांस। ये ट्रिक याद कर लो। कहां गए, ये कहां हुआ था सम्मेलन, कनाडा में हुआ था। ये अभी मीटिंग कनाडा में हुई थी, और ये अभी हुई है जब इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा चल रहा था, ये तब की बात है, तब मीटिंग हुई है, जून के मतलब जून वाले महीने में स्टार्टिंग में। अब उसके बाद कल मैंने नेशनल अफेयर्स पढ़ाए थे। नेशनल अफेयर्स में मैंने पढ़ाया था कि ये जो है इन्होंने उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है। उम्मीद की फुल फॉर्म यहाँ दी हुई है, ये उम्मीद की फुल फॉर्म है, एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म आ सकती है। उम्मीद को लॉन्च किसने किया, ये आ सकता है। तो उम्मीद को लॉन्च किया यूनियन मिनिस्टर अफेयर्स वाले ने, इनका नाम यहाँ दे रखा है श्री किरण रिजिजू, ठीक है। और उम्मीद किस चीज को लेकर के, वक्फ का जो मामला चल रहा है उसका एक पोर्टल, एक वेबसाइट बनाएगी जहां पे लोग वोट कर सकते हैं कि वक्फ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, के ऊपर है, ठीक है। ये जून में हुआ है जो भी। एक और फिर हुआ है माँ, ये माँ को लेकर के नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम का सेकंड वर्जन लॉन्च किया था, ये मैंने कल पढ़ाया है। इसमें खास बात क्या है पढ़ने की, ये लॉन्च किसने किया है, मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है। कब किया, एनवायरमेंट डे की दिन किया। एनवायरमेंट डे होता है, एनवायरमेंट डे हर साल कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। डेट आती है आपके एग्जाम में, डेट्स एंड क्या नाम है, डेज एंड डेट्स का सिलेबस है आपका। तो ये जो मैं डेट्स पढ़ाऊं अच्छे से ना, फोटो तो ले ली, घर पे जाके डेट्स एंड इस तरीके की चीजें नोट करते रहना, ठीक है। अब 5 जून को क्या होता है, ये जून अभी क्या है, लेकिन पहला कब हुआ था, पहला एनवायरमेंट डे मनाया गया था 1973, ठीक है। अच्छा ये सेकंड मैंने पढ़ा है, थर्ड, इसका पहला ऊपर था, पहला यहां पर है, स्लाइड मेरी ऊपर नीचे बन गई थी। तो ये है, ये पहला पॉइंट था इसमें। आयुष सुरक्षा भी लॉन्च किया गया है। आयुष की जो फुल फॉर्म है यहां दी हुई है, ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा एंड नेचुरोपैथी, और यू से है यूनानी, एस से सिद्धा और एस से होम्योपैथी। ये आयुष की फुल फॉर्म है। आयुष क्या होता है बेटा, सुना है, आयुष कार्ड्स बनने, आयुष्मान भारत सुना है कभी? तो आज तो हेल्थ केयर होते हैं ना, आपको क्या 5 लाख तक का बीमा फ्री मिल जाता है, इसको आप पढ़ लेना एक बार। 5 लाख तक का बीमा मिलता है इसके अंदर। हॉस्पिटल में अगर आपको कोई सेकेंडरी लिखा हुआ है, सेकेंडरी या टर्शरी बीमारी है, यानी कोई बड़ी बीमारी है, तो उसमें गवर्नमेंट आपको 5 लाख तक का खर्चा देती है, पर ये गरीबों के लिए स्कीम है। इसको अभी इसका वेबसाइट अभी लॉन्च की गई है, यही न्यूज है। 3 न्यूज हो गई, 3 कल की रिवीजन। अब क्या है, ये देखो चौथी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मैंने बताया था। इसमें क्या है, इन्होंने अमित शाह जी ने भी कुछ चीज लॉन्च की है, सॉरी क्या है, ये कौन है, एक तो इनके बारे में लिखा हुआ है, ये है होम मिनिस्टर, ठीक है, सबकी पोजीशन। इन्होंने क्या लॉन्च किया है, भारतीय भाषा अनुभव, ना भाषा को लेकर इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया। बस इसमें रीजनल भाषा इन एरियो में, वहां पे उनको इंग्लिश सिखाई जाएगी और अच्छे से, रीजनल भाषा भी सिखाई जाएगी और इंग्लिश भी सिखाई। अब आओ, ये है हमारे फॉरेन मिनिस्टर जिनकी फोटो ऊपर बनी हुई थी, इनका नाम यहाँ लिखा हुआ है। पहली लाइन में इनका नाम है डॉक्टर एस जयशंकर, ये हमारे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर है, यानी फॉरेन जितनी भी मीटिंग है। इन्होंने अभी एक फॉरेन मीटिंग दिल्ली में कंडक्ट की, जिस मीटिंग का नाम था इंडिया सेंट्रल एशियन, यानी एशिया के लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट किए थे। कौन कौन सी जगह आई थी आपके सामने, सारे इस्लामिक नेशंस इसमें थे, ठीक है, सारे इस्लामिक नेशंस है इसके अंदर। ये येलो वाला आप मत पढ़ना, येलो वाला आपके लिए नहीं लिखा है मैंने, जो मैं एपीओ वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, जुडिशरी वालों को आजकल, ये उनके लिए, उनको समझाता हूँ मैं, आप इसको मत ध्यान में।
ये वो लोग हैं जो पार्टिसिपेट किया और ये इनका झंडा है, ठीक है, ये मैंने कल पढ़ा दिया था। अब आइए ये है निर्मला सीतारमण, ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है। इन्होंने भी अभी जून के महीने में, ये उस मीटिंग की फोटो है जिसके बारे में बात कर रहा हूं, इन्होंने 29वीं मीटिंग की है फाइनेंस को लेकर के। कहां पे की? मुंबई में। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे स्किप कर, बस इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर इस टाइम कौन है? निर्मला सीतारमण। ओके, फिर ये मैंने कल पढ़ाया था कि ये इंडिया ने कुछ शुरू किया है ग्लोबल लेवल का, यानी इसमें पूरी दुनिया पार्टिसिपेट करी। इंडिया ने पहली बार कोई ऐसी चीज की है जिसमें इंडिया आ रही है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। अब तक इंडिया जाती थी दुनिया में, जैसे WHO में पार्टिसिपेट करने के लिए या G7 में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये इन्होंने शुरू किया, इसका नाम है IBCA, ठीक है। ये इसका लोगो है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। जितने भी बड़ी कैट्स, यानी कैट्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं ये लोग, इनका नाम दिया हुआ है टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर और पुमा। इन सबको लेकर के इनका प्रोटेक्शन कैसे किया जाए और क्या कीजिए। इसको लॉन्च किसने किया? ये आपको लोगो देख लीजिए, लॉन्च किया मोदी जी ने, ठीक है, PM मोदी ने इसको किया, और ये दिल्ली में हुआ है और ये पहली बार हुआ है, फर्स्ट इंटरनेशनल ये कॉन्फ्रेंस। तो वो इंपॉर्टेंट उसे पढ़ लेना। उसके बाद लास्ट मैंने पढ़ा था, आई थिंक लास्ट ये था ना कल, मैंने पढ़ा था धरती आभा क्या है, जन भागीदारी अभियान, ठीक है। ये जो है अवेयरनेस एंड बेनिफिट कैंप है। बेसिकली जो ट्राइबल एरियाज है ना इंडिया के, उनको इसके अंदर काउंट किया गया। इन 30 दिनों में ट्राइबल लोगों को जॉब देने की कोशिश की गई इस स्कीम के तहत। तो ये किसका पार्ट होगा? अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो DPSP का पार्ट होगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में तो गवर्नमेंट किसी के लिए कुछ काम करती है तो DPSP के पार्ट में होगा। इसका नाम ये आपके सामने लिखा हुआ है, मैंने आपको जैसे बता दिया। इसमें 5 काउंट किए गए कि टोटल कितने इंडिया के अंदर ट्राइबल्स हैं, तो 549 ट्राइबल ग्रुप्स पाए गए, ठीक है, जिसमें से 207 खत्म होने के कगार में, यानी उनके कबीले खत्म हो रहे हैं। इसमें उनको 1 लाख विलेज को कवर किया गया सर्वे के अंदर, ठीक है। और इसका बेसिकली क्या था, जनधन देना या PM किसान या फिर आयुष्मान भारत या आधार उनका बनाना या पेंशन वाले बेनिफिट किसको, ट्राइबल लोगों को भी प्रोवाइड कराना, ये सारा उनका मकसद था। इसको करा किसने था? इसकी याद में एक भगवान है, भगवान बिरसा मुंडा, इनके याद में इस त्योहार को, मतलब इस स्कीम को चलाया जाता है उनके याद में। कब से कब हुआ था? 15 जून से 15 जुलाई तक, अभी चल रहा है, 15 जुलाई तक चलेगा। कल यहां था और ये शायद मैंने ये पढ़ाया था नव्य, आज यहां से स्टार्ट है। ओके, तो आज जो है यहां से स्टार्ट है। एक और स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है नव्य, ले लो फोटो, ठीक है। लेकिन घर पे बेटा पॉइंट्स नोट कर लेना, ठीक है, मेरा नुकसान नहीं आपका नुकसान है, फोटो बहुत ज्यादा होती है मोबाइल में, इधर उधर हो जाती है। अ न्यू ज्वाइंट पॉइंट इनिशिएटिव, ठीक है, नव्या क्या है ये? इज बीइंग लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड स्किल्स ट्रेनिंग, स्किल लड़कियों को स्किल सिखाने के लिए, ठीक है, एडोलेसेंट गर्ल यानी बच्चियों को खासतौर से, अलाइनिंग विद द विकसित भारत। विकसित भारत एक गवर्नमेंट की स्कीम है जिसको अगेन मोदी जी ने शुरू किया था 2024 में, ठीक है। 2047 का विजन है कि हर एक लड़की अपनी राइट्स जाने और हर एक लड़की आत्मनिर्भर हो, ठीक है। वो स्कीम के तहत एक और नई स्कीम शुरू की गई। नव्या के फुल फॉर्म क्या है? देखो, नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल्स। बेसिकली क्या है, इनको बोलना सिखाना पब्लिक में, लड़कियों को। इस सामने आपके सामने पब्लिक आ जाए तो कैसे एड्रेस करोगे आप? घबरा जाते हो, ज्यादातर लड़कियां घरों के अंदर रहती हैं, बाहर कैसे निकलें, लोग सोसाइटी कैसे फेस करें। इट्स अ जॉइंट इनिशिएटिव। इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व है, और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और इंटरप्रेन्योरशिप जिसको MSDE बोलते हैं, इन्होंने मिलकर इनिशिएटिव शुरू किया। आज हम आगे बढ़ते हैं स्टेट अफेयर्स में। अभी तक हमने पढ़े थे नेशनल अफेयर्स और कल हमने पढ़े थे इंटरनेशनल अफेयर्स। अभी स्टेट अफेयर्स को शुरू करते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं इसके अंदर, टाइमली छोड़ दूंगा मैं आपको। गोवा पे आइए। गोवा बिकेम इंडिया सेकंड फुल्ली लिटरेट स्टेट। तो इंपॉर्टेंट क्या है, अभी जून में गोवा इंडिया की सेकंड लिटरेट स्टेट बनी, यानी इसके यहाँ के सारे लोग इस टाइम पढ़े हुए सारे, ठीक है। अंडर द उल्लास एक स्कीम चलाई गई थी जिसको नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, सॉरी गलत पढ़ गया मैं, गलत ही पढ़ गया, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम इंग्लिश में, इसकी हिंदी की इंग्लिश हुई उल्लास योजना के तहत चलाया। व्हाट इज उल्लास? बेसिकली इसमें पढ़ने वाली चीज क्या, गोवा सेकंड स्टेट बना है। उल्लास की फुल फॉर्म क्या होती है? उल्लास मतलब है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। उसके बाद क्या बेटा, मिजोरम वॉज डिक्लेयर्ड। तो इसमें ये सेकंड है, तो पहली कौन सी लिटरेट स्टेट इंडिया की? यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपके पास, मिजोरम पहली लिटरेट स्टेट बनी इंडिया की। उसके बाद लद्दाख वॉज द फर्स्ट फुल्ली लिटरेट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। और लद्दाख क्या है? यूनियन टेरिटरी में पहली ऐसी लिटरेट यूनियन टेरिटरी बनी है जो यूनियन टेरिटरी में पहली, और ये स्टेट में पहली, और ये स्टेट में दूसरी, ठीक है। और फुल्ली फंक्शनल लिटरेसी एम, और इंडिया का मकसद है उल्लास स्कीम के तहत कि इंडिया के सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी 2030 तक फुल्ली लिटरेट हो जाए, जो कि इम्पॉसिबल है मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि कई लोग तो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, उन्हें क्या जबरदस्ती मार मार के पढ़ाओगे? मतलब मेरा एक बात है, एक बस ये और कर ले रहे हैं आज, इस पर खत्म करते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड अ की टाइगर कॉरिडोर। तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक टाइगर कॉरिडोर बनाया है, कहां पे? कुमराम भीम कंजर्वेशन रिजर्व अंडर सेक्शन 36 ए, सेक्शन आपको नहीं पढ़ना, वाइल्ड लाइफ एक कानून होता है उसके तहत, ठीक है। जगह कौन सी, बस वो पढ़ लेना, तेलंगाना मेनली याद कर लेना, और ये कुमराम भीम इतना याद कर लेना। तो इसको ना, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या याद करने का? KBC,
तो इसका नाम रखा है केबीसी रिजर्व, जिसके अंदर टोटल एरिया इतना है 1492.88 स्क्वायर किलोमीटर। ये तेलंगाना के केबी यानी कुमार भीम आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और ये छोड़ दो काजीरंगा और आसिफाबाद के अंदर पड़ता है। तो इतना आप आज यही खत्म करते हैं, ठीक है। ये 51A क्या है, 51A क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये और डिस्कस कर लो। अभी पढ़ा था आर्टिकल 51A, ए है अमेंडमेंट है। 51A क्या था बेटा, पार्ट पढ़ा था। 51A इज फंडामेंटल ड्यूटीज। 51A तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज का भी पार्ट है ना। चलो कल पढ़ते हैं, आज लंबा हो गया क्लास। ओके।